पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाली 1.1 में प्रश्न संख्या 1। चलिए फटाफट शुरू करते हैं रैप्टिक स्टाइल में। चलिए फटाफट, शानदार का आज का प्रश्न है, मजा आएगा, 100% मजा आएगा डियर। बस स्किप मत कीजिएगा, पूरा क्लास में आपको बने रहना है ना। चलिए तो डियर आज का प्रश्न बड़ा शानदार क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो डियर हमारे पास 4 प्रश्न है ना। चारों प्रश्न को क्या करना है कि आप इन्हें गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। डियर गुणनखंड का मतलब क्या होता है आपको बता दे। पहले सॉल्व ही करते चलते हैं, आप खुद समझ जाएंगे। बस स्किप मत कीजिएगा डियर, थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, आपको पूरे दिमाग में फिट करके छोड़ेंगे। चलिए तो बनाते हैं पहला सवाल को हल। पहला सवाल है डियर, देख पा रहे हैं कितना है, 140 है। हमें इसे क्या करना है डियर, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और कौन सा विधि से, अभाज्य गुणनखंड से। तो डियर अभाज्य यानी कि सीधे सीधे आपको कहने का प्रयास ये कह रहा है कि आप जैसे आप लघुत्तम लसाअ निकालते हैं ना, उस तरीके से इसका भी गुणनखंड आप निकालिए, है ना। तो चलिए निकालते हैं डियर। 140 है, लघुत्तम तो कुछ इस तरीके से ही निकालते हैं ना, बचपन में पढ़े थे ना, बस वही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। चलिए डियर अब क्या करते हैं, इसको पूरा बेसिक है ये। कितना से जाएगा, आप कहेंगे सर 2 से देख लेते हैं। 2 सते 14 हो गया, 0 हो गया। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। 2 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 1 गया इसमें, 2 पचे 10 हो गया। चलिए सर ठीक है। अब 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो आप ट्राई करते, 3 से जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। 4 से ही तो और ही नहीं जाता है। कितना से ले लेते हैं, 5 से। 5 सते 35। एक बार और कर लेते हैं, 7 का 7, राइट। तो डियर ये हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो गुणनखंड का मतलब यही होता है डियर कि ये जो संख्या था, इनके कितने गुणनखंड हमारे निकले हुए हैं, इन सभी को व्यक्त कर देना है, यानी कि सभी को लिख देना है ना। इसमें ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत ही नहीं था, ये तो बड़ा सिंपल प्रश्न था। तो चलिए व्यक्त कर देते हैं। देख पा रहे हैं 2 कितने बार आया हुआ है, आप कहेंगे सर 2 बार आया हुआ है। एक बार यहां लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि क्या हुआ, 2 कितना बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। गुना 5 कितना बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है। गुने में 7 कितना बार, 1 बार आया हुआ है। तो डियर यही हमारा फाइनली आंसर हो गया, राइट। कितना शानदार प्रश्न था और शानदार के साथ साथ बड़ा इजी था, है ना। तो चलिए ये तो खत्म हो गया। चलिए दूसरा को देखते हैं, दूसरा क्या है, इसका भी लिख लेते हैं यहाँ पे हल। ये दूसरा के लिए डियर कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहेंगे सर हल आप इतना बार क्यों लिख रहे हैं, है ना। इतना बार नहीं, जितना बार है उतना बार लिखना पड़ेगा ना, क्या दिक्कत है। चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, 156 है। चलिए सर 156 है, ठीक है। इसका भी क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। चलिए फटाफट निकालते हैं, क्या है, कितना से जाएगा, लास्ट में 6 में, यानी कि 2 से 100% जाएगा। 2 सते 14 हो गया, 1 इसमें गया, 2 अठे 16 हो गया, ठीक है सर। फिर 2 से करेंगे, हो जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया, 1 गया इसमें, 2 9 18 हो गया। अब 2 से जाएगा क्या, नहीं, अब 39 हो गया ना। 2 के टेबल में आता ही नहीं है। कितना से जाएगा, 3 से जाएगा। मजा आ रहा है ना, स्किप नहीं करना है, राइट। चलिए तो कितना से जाएगा, 3 एका 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। चलिए सर अब ये 13, तो ये तो ओड नंबर हो गया, अब जाएगा नहीं किसी से, तो हम क्या करेंगे, इसको 13 एका 13 करके खत्म कर देंगे। तो अब इसका सभी का गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 है, गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13 है, राइट। अब 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है। गुने में 3 1 बार आया हुआ है। गुने में क्या हो गया, 13। यही हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर, राइट। ये भी बड़ा शानदार और बड़ा आसान था ना। इतना आसान प्रश्न मिलेगा डियर तब तो मजा आ जाएगा, है ना। चलिए तीसरा को भी देख लेते हैं, क्या करें, यही प्रश्न है तो कहां से लाएंगे डिफिकल्ट वाला। चलिए तीसरा को देखते हैं, इसका भी लिख ले हल। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, इसका भी लिख लेते हैं। सबका जब लिख ही रहे हैं इसका लिखने में क्या दिक्कत है ना। चलिए इसका भी देख कर लेते हैं, 3825। अब देखिए डियर क्या ये 2 से जाएगा, इसको थोड़ा सा प्लेस स्पेस दे देंगे तो और अच्छा रहेगा। हल यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे 3 है, 8 है, 2 है, 5 है, अंत में ओड नंबर है, 5 है। अब ये 5 है तो 5 के अलावा किसी दूसरे के साथ तो आएगा नहीं, तो हमें लेना पड़ेगा कितना से, 5 से ही लेना पड़ेगा, ठीक है सर। नहीं एक बार ट्राई करते हैं, 3 से भी तो हो सकता है ना। अगर गलती से 15 बन गया तो 3 से भी तो हो जाएगा। चलिए 3 से ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो फिर देख लेंगे। 3 एका 3 हो गया, 8 है यहाँ पे, 3 दूना 6 हो गया, और कितना निकला, 2 निकला, तो 3 सत्ते 21 हो गया, 1 निकला 15। देखिए बन गया ना, कितना बड़ा ब्लेंडर हो जाता, राइट। मजा आ रहा है ना, अरे 100% मजा आएगा डियर, अब बने तो रहिए। चलिए फिर देखिए 3 से हो जाए तो बड़ा मजेदार मजा आ जाएगा। 3 चौका 12 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 1 गया 3 पचे 15। अरे मजा आ गया, 3 से भी चला गया। फिर से एक बार 3 से जाएगा क्या, लालच आ रहा है ना। चलिए 3 से फिर देखते हैं, 3 एका 3 हो गया,
और अब तो जाएगा नहीं, राइट, नहीं जाएगा, हर बार जाएगा ऐसा संभव थोड़ी है, 3 से नहीं जाएगा। तो अब देखते हैं कितना जाएगा। अब अंत में 5 आ गया ना, तो 5 से ही कर लेते हैं। कितना होगा, 5 अठे 40 हो गया, 2 इसमें गया, 5 बचे 25 हो गया। चलिए ये भी हमारा बन के तैयार हो गया। फिर एक बार 5 से कर लेते हैं। 5 एका 5 हो गया, 3 गया, 5 सत्ते 35 हो गया। अब 17 तो ओड नंबर हो गया ना डियर, 17 अब किसी से जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 17 एका 17 ही कर लेते हैं। इक्का अब खत्म हो गया। अब सभी का गुणनखंड लिख लेते हैं, कितना कितना है। तो आप देख पा रहे हैं 3 है सर, फिर 3 है सर, फिर 5 है सर, फिर 5 है सर, फिर उसके बाद 17 है, 17 है। अब इसको सजा देते हैं। 3 कितना बार आया हुआ है, आप कहेंगे कि सर 2 बार आया हुआ है। गुना में 5 कितना बार आया हुआ है, आप कहेंगे 2 बार आया हुआ है। और फिर हमारे पास कितना है, 17। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो हमारा ये तीसरा का भी आंसर बन के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए डियर अब हम लोग देखते हैं चौथा वाला भाग में। बड़ा शानदार है, मजेदार है, लाजवाब है, पूरा रैप्चिक स्टाइल में खत्म करेंगे। चलिए इसका हो गया, लिखते हैं हल। तो वो यहाँ पे उतार ले एक बार, 5 हो गया, डबल 0 हो गया, 5 हो गया। अब इसको सोचिए तो डियर कितना जाएगा, अंत में 5 है ना, तो 5 है तो 5 से ही लेने में ज्यादा बेटर होगा। चलिए ले लेते हैं 5 से, क्या दिक्कत है। 5 हो गया, 5 एका 5, 2 0 उतार लेते हैं, 5 एका 5 हो गया। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखेंगे, अब अंत में 1 आ गया, कितना आया है 1, तो 1 तो 5 से तो जाएगा नहीं। अब 5 से कम भी नहीं ले सकते हैं, आगे बढ़ेंगे। 6 से मुश्किल है, 7 से तब तो सोचना भी नहीं है, 8 से तो कहीं से नामो निशान तक नहीं मिलेगा, 9 से लेंगे तो पूरा लगता है कि घर में परिवार से झगड़ा भी हो सकता है ना। तो क्या करेंगे, 10 से तो बिल्कुल ही नहीं होगा, 11 से ट्राई करते हैं। अरे यार मजे मजे में क्या हो रहा है, 11। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 100 है, 11 नवा कितना होगा 99, 1 निकला, 11 हो गया, 11 का 11। चलिए सर ये भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 11 किसके पहाड़ा में आता है, आपका 11 कह रहा है 91 यानी कि 91 किसके पहाड़ा में आएगा, किसके टेबल में आता है। क्या हम फिर 11 से ले सकते हैं, क्या नहीं होगा। 12 से देखते हैं, 12 से 12 पत्ते 60, 12 चक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96 हो जाता है। 12 को भी हटा दो यहाँ से, कितना 13 से ट्राई करते हैं, 13 सत्ते 91। चलिए ये तो हमारा बन गया ना, बड़ा शानदार था। तो 7 एका 7। चलिए गुणनखंड लिख लेते हैं सबका, कितना है, 5 है गुने 11 है, गुने में 13 है, गुने में 7 है, 7 गुने में 1 है। आप 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं होता है डियर, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर क्या हो गया, इतना हो गया सबका। देखिए आप लास्ट में 1 बच रहा है ना, आप ना भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया, किसका 1 2 3 4, बच्चा है कौन 5। चलिए इसका भी खोपचे में ले चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, कोशिश करेंगे कि खत्म कर दें। हल है, हल कितना है 74 2 9। चलिए अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का आ चुका है, क्यों, क्योंकि इसका टेबल सोचना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मेरे रहते हुए मुश्किल तो होगा नहीं, लेकिन आप उसको सोचिए तो क्या हो सकता है, बड़ा लाजवाब है ना। देखने में तो बड़ा सिंपल है, चलिए सोचिए तो कितना होगा। ये थोड़ा बड़ा संख्या से ले ले, कितना से लेंगे 10 20 15 13, लास्ट में 9 आता है, 3 नहीं फंसा देगा। आप इसको सोचिए 17 से हमें लग रहा है डियर, 17 से देखते हैं। 17 चौका कितना होता है, आप कहेंगे सर 17 चौका हो गया 68। ठीक है सर 68 है। अब यहाँ पे 74 74 है, 68 में 2 डालेंगे 70 होगा, और 4 यानी कि 4 2 6 हो जाएगा, 6 इसमें डालेंगे 62 हो जाएगा। ठीक है सर, है ना, मजा आ रहा है ना, भागना नहीं है। चलिए 62 हो गया। अब 62 हो गया, 17 51 कर लेते हैं। चलिए सर 62 और 51 के बीच में अंतर कितना का जा रहा है, कितना निकलेगा 51, 9 हो गया, 9 हो गया और 2, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 119 हो जाता है। कितना 119। अब 17 से काउंट करो तो कितना बार हो जाएगा, 17 7 119। अरे वाह बन गया, कितना शानदार था ना। सोच रहे थे बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बड़ा इजीली बन गया, राइट। चलिए 17 7 119 होता है। चलिए सर ठीक है, आगे बढ़ जाए इसको। 17 हो गया। अब यहाँ भी तो थोड़ा सा सोचे, 437 से 37 और नंबर आ गया, कितना से जाएगा सोचिए तो। 17 से तो जाने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं जाएगा। 18 से कहां से, कहीं से नहीं जाएगा। 19 से चेक करें, हाँ हमें थोड़ा थोड़ा लग रहा है डियर, 19 का टेबल आपको मालूम होगा। कितना होगा 19 दूना 38 होता है। ठीक है सर 38 और 43 से कितना निकलेगा, 38 में 2 40 और 3 5 यानी कि 57 हो जाएगा। तो 19 3 57, राइट।
ये भी बन के क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मुश्किल था लेकिन बड़ी छोटा था। 17 गुना में 19 गुना में 23। साफ नहीं दिख रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 23 लिख देते हैं यहाँ पे। दिखा क्यों नहीं रहा यार, ओ माय गॉड, दिखाएगा 23। तो ये हो गया हमारा क्या फाइनली आंसर, राइट। तो डियर आशा करते हैं कि प्रश्न जो है बहुत ही शानदार था और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो डियर समझ में आया होगा तो लाइक किए बगैर तो जाना नहीं है, है ना। तो डियर लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना है डियर कि आपको ये क्लास कैसा लगा, राइट। तो इसका अगर कंप्लीट नोट चाहते हैं डियर तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर लेंगे और कंप्लीट नोट आपको वहां से लेके आप आराम से नोट बना लेंगे, राइट। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे क्लास को इंड अप करते हैं, मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ में। यहां तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, राइट। चलिए।